चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करते हैं मौसम के साथ, ठंडी हवाओं के साथ। लेकिन आज बहुत बड़ी खबर हमारे पास है, जुड़े रहिए हमारे साथ चित्तौड़ दर्शन के साथ। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। ऐसा लग रहा था कि सर्दी की विदाई हो चुकी है, ऊनी वस्त्र धुलने शुरू हो चुके थे, ड्राई क्लीन के लिए दिए भी जाने लगे थे और अधिकांश लोगों ने उन्हीं वस्त्रों को बाय बाय टाटा कहना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक मौसम ने करवट ली, जिसके कारण चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले के कई क्षेत्रों में बुधवार को मावठ की बारिश के साथ ही ओलावृष्टि हुई। ओलावृष्टि ने कई काश्तकारों की नींद उड़ा दी, क्योंकि कई खेतों में इन दिनों गेहूं, सरसों के साथ साथ अफीम की फसल खड़ी हुई है, जिसके कारण डोरों को भी नुकसान पहुंचने की जानकारी है। वहीं इस बेमौसम बारिश के कारण कई स्थानों पर ठंडी हवाएं चलने लगी और लोगों को पुनः उन्हीं वस्त्रों का सहारा लेना पड़ा। इतने बड़े जड़े बहुत सालों में पड़े। सर्दी की लगभग विदाई होने जा रही थी। अधिकांश लोगों ने उन्हीं वस्त्र पहनना छोड़ दिया था और अगले महीने होली एवं धुलंडी का पर्व भी है, जिसके बाद तो गर्मी दस्तक दे देती है। लेकिन एक और जहां लोगों ने उन्हीं वस्त्रों की विदाई दे दी, वहीं दूसरी और पूरे राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली। मौसम विभाग ने चित्तौड़गढ़ में बारिश की चेतावनी दे रखी थी और उसी चेतावनी के अनुरूप चित्तौड़गढ़ नगर में मंगलवार रात्रि करीब 11 बजे कुछ देर के लिए बारिश हुई, जिसके कारण बुधवार को मौसम अपेक्षाकृत ठंडा बना रहा एवं तेज धूप भी दिन भर नहीं निकली। जिले के कई क्षेत्रों में बुधवार को मावठ की बारिश भी हुई। इस बारिश की वजह से कई खेतों में खड़ी फसलें आड़ी पड़ गई। विशेष तौर पर गेहूं की फसल, जिस पर इन दिनों बालियां आ चुकी है, वह फसल भी आड़ी पड़ गई। किसानों का कहना है कि बारिश के कारण यह बालियां गीली होने के कारण उत्पादन में भी इसका असर पड़ेगा। हालांकि अफीम की फसल को इस बारिश से अधिक नुकसान होने की हाल फिलहाल जानकारी नहीं है। लेकिन बुधवार दिन भर मौसम ठंडा बना रहने की वजह से अधिकांश काश्तकार डोरों पर चिरई का काम नहीं कर सके, जिसके कारण अफीम का दूध भी उनके लिए अब शुक्र व गुरुवार को निकालना संभव नहीं हो सकेगा। और अगले दिन यदि मौसम इसी तरह बना रहा तो हो सकता है कि डोरों की चिराई पर भी इसका असर पड़ सकता है। बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि होने से कुछ फसलों को नुकसान पहुंचने की भी जानकारी है। चित्तौड़ दर्शन के कई दर्शकों ने अपने अपने क्षेत्र में हुई बारिश एवं ओलावृष्टि के कुछ वीडियो हमसे साझा किए और बताया कि ऐसे दिनों में, यानी कि फरवरी का जो महीना चल रहा है, उस दिनों में इतनी अधिक ओले उन्होंने कभी भी इस तरह देखे नहीं। और चने की साइज के यह ओले कई स्थानों पर पड़ने की जानकारी है। और ओलावृष्टि एवं मावठ की बारिश से ठंडी हवाएं चलने लगी, जिसके कारण पूरे चित्तौड़गढ़ जिले में मौसम अपेक्षाकृत न केवल ठंडा हो गया, बल्कि लोगों को उन्हीं वस्त्र भी पुनः निकालने के लिए मजबूर होने पड़ा। चित्तौड़गढ़ जिले में इन दिनों अधिकांश स्थानों पर अफीम की खेती को लेकर डोरों की चिराई का काम आरंभ हो चुका है एवं दिन के समय इन डोरों की चिराई की जाती है और अगले दिन सवेरे इन डोरों से दूध निकाला जाता है। लगभग 20-25 दिनों तक यह काम चलता रहेगा। देश के कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश खासतौर पर जहाँ की अफीम की खेती होती है। और इसी अफीम की खेती को जानने एवं इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए अमेरिका से आई एक टीम इन दिनों चित्तौड़गढ़ जिले का न केवल दौरा कर रही है, बल्कि काश्तकारों को इस अफीम की फसल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी दे रही है।
की कमी से परागण नहीं हो पाया उसकी, तो उसमें अगर सीड नहीं बन रहा, सही सीड नहीं बन रहा, तो प्लांट के लिए वो जो कैप्सूल है या डोडा है वो काम का नहीं है। तो उस पर प्लांट एनर्जी डालेगा ही नहीं, वो छोटा ही रह जाएगा। जिसमें सीड फर्टिलाइज हुआ है, क्योंकि प्लांट का काम ये नहीं कि आपने इसमें से अफीम निकालना, प्लांट का काम है कि इसमें से सीड मैक्सिमम बने ताकि इसकी आगे बढ़ोतरी हो प्लांट की। तो उसमें जिसमें सीड की फर्टिलाइजेशन नहीं होती, वो डोडा पे प्लांट की खुराक कम जाती है, तो वो छोटा रह जाता है। जिस पे बन जाती है सही, तो उसका साइज बढ़ जाता है। तो एक कारण मतलब इसको लिंक किया जा सकता है कि अगर आप फ्लावरिंग से पहले की स्टेज में सही क्वांटिटी में बोरॉन डाल देंगे, तो चांसेस है कि फ्लावर की फर्टिलाइजेशन ज़्यादा बढ़िया होगी, उसमें सीड सेटिंग ज़्यादा होगी, तो डोडे का साइज भी यूनिफॉर्म बनेगा। एक इसमें आप उदाहरण ले सकते हो मटर का। मटर की कई फली में आप देखोगे कि या तो आधे दाने हैं या बिल्कुल छोटे दाने रह जाते हैं, खाली रह जाता है, ठीक है। लेकिन उसी पौधे के अंदर मतलब नीचे देखोगे तो एक फली ऐसी होगी जिसके अंदर पूरे दाने होंगे, ठीक है। तो वो यही कारण होता है कि जहाँ न्यूट्रिएंट पहुंच गया तो वहां तो पोलिनेशन सही होगी, तो फली सही बन गई, और अगर कैल्शियम सही जगह पहुंच गया तो वहां पे दाना अच्छा बन गया, ठीक है। तो जो आप अदर कैल्शियम और बोरॉन वाले प्रोडक्ट करते हैं ना, तो वो टाइम से सही जगह पहुंच नहीं पाते, इसीलिए वो या तो छोटे रह जाएंगे या तुरंत जड़ जाएंगे। मेन रीजन इसका न्यूट्रिशन है। सर इसको धूप पे स्प्रे कर सकते हैं? नहीं, बहुत तेज धूप में नहीं। हम कल भी बता रहे थे कि सुबह 10 बजे के पहले कर लो, या तो फिर आप 3 बजे के बाद करो। 11 बजे से लेकर 3 बजे का टाइम है, वहाँ पे टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। कोई दुकानदार तो मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट टॉनिक जैसे बायो एक्सपेरिमेंट हो गए धूप में करा जाए। करा रही में तो देखो ऐसा तो कुछ फायदा मिलता है, लेकिन सही काम लेने के लिए आप अगर अर्ली मॉर्निंग करेंगे 10 बजे तक या फिर शाम को 3 बजे के बाद, क्योंकि उसका रीजन क्या है कि प्लांट का जो पत्ता है वो भी इस कंडीशन में होना चाहिए कि उसको ले सके। धूप में पत्ता वैसे ही गिरा रहता है, तो उसका पोर जो है ना, पोर जैसे स्टोमेटा, वो बंद हो जाता है स्टोमेटा। तो हालांकि कुछ उसके क्यूटिकल पोर से भी अंदर जाता है, लेकिन वो जब पत्ते का खुलापन होना जरूरी है। पत्ता अगर खुला हुआ है तो उसमें ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, अगर पत्ता ड्रूपिंग हुआ है, ढीला हुआ है, तो उसमें कम एब्जॉर्ब होगा। तो पूरे रिजल्ट के लिए आपको अर्ली मॉर्निंग मतलब 9-10 बजे पहले या शाम के टाइम, बीच में जब बहुत टेम्परेचर हो जाता है उसमें अवॉइड करो। अब आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर, चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरा क्षेत्र में स्थित मेवाड़ विश्वविद्यालय में, जहां की 4 वर्ष पहले विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा, मैनेजमेंट द्वारा कई विद्यार्थियों के भविष्य को दांव पर लगा दिया, गुमराह किया गया, गलत जानकारी दी गई, भ्रमित किया गया कि उनके विश्वविद्यालय में नर्सिंग पाठ्यक्रम को लेकर जो कि मान्यता जहां से ली जानी चाहिए वहां मान्यता ले रखी है। विज्ञापन बड़े बड़े दिए गए, प्रचार किया गया, लुभावना प्रचार दिया गया, और इस लुभावने प्रचार में 50 से अधिक विद्यार्थी आ गए, जिन्होंने विश्वविद्यालय में जब संपर्क किया तो बताया कि हाँ, उन्होंने मान्यता ले रखी है। और प्रवेश लेने के बाद जब 1-2 सेमेस्टर निकल गए तो उन्हें पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ, और इतना बड़ा धोखा कि उनका भविष्य ही दांव पर लगा दिया। और जब गत दिनों ऐसे विद्यार्थियों ने मान्यता को लेकर अपनी आवाज बुलंद करना चाहिए तो 33 विद्यार्थियों को निलंबित कर दिया, जिसमें कई कश्मीर के विद्यार्थी हैं, जिनके द्वारा गत कुछ दिनों से मेवाड़ विश्वविद्यालय में लगातार धरना दिया जा रहा था, लेकिन मैनेजमेंट अपना मुंह छिपाए हुए था, क्योंकि उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि जिसके नाम पर उन्हें प्रवेश दिया तो आखिरकार उसकी मान्यता का है। और आखिरकार विद्यार्थियों की भी एक सब्र होती है, सीमा होती है, धैर्य होता है, और जवाब दे गया, जिसके कारण विश्वविद्यालय परिसर में स्थित मेस में जमकर न केवल तोड़फोड़ हुई, बल्कि मंगलवार रात्रि को जो घटनाक्रम इस विश्वविद्यालय परिसर में हुआ, जिसके कारण कई विद्यार्थी रात भर दहशत में रहे अपने हॉस्टल में। उनके कमरे बंद थे, लेकिन बार बार उन्हें डर लग रहा था कि जो विद्यार्थी उत्पात मचा रहे हैं बिना किसी डर के, कहीं उनके कमरे में न आ जाएं। बिल्कुल आपने सही सुना। मंगलवार रात्रि को विश्वविद्यालय परिसर में हालत यह थी
कि कई विद्यार्थी अपने हाथों में लाठियां, स्टिक, क्रिकेट के बैट लेकर उत्पात मचाते रहे। कुछ खास विद्यार्थियों पर निशाना साधने के लिए उनकी तलाश करने में लगे रहे, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से न तो पुलिस को जानकारी दी गई और न ऐसे उत्पाती विद्यार्थियों के खिलाफ गंगरार पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया गया। हालत ये थी कि ऐसे विद्यार्थी कुछ खास विद्यार्थियों को चुन चुन कर उनकी काफी देर तक तलाश करते रहे। मामला आखिरकार बिगड़ा, जिसके बाद बुधवार को चित्तौड़गढ़ से प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी विश्वविद्यालय पहुंचे, पूरे मामले की जानकारी ली और जब लगा कि अब हालात और अधिक तनावपूर्ण हो जाएंगे, बेकाबू हो जाएंगे और नियंत्रण से बाहर हो जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय मैनेजमेंट की ओर से सभी विद्यार्थियों को आनन फानन में हॉस्टल खाली करने के निर्देश दे दिए गए, जिसके बाद ऐसे कई विद्यार्थी जिनमें छात्राएं भी है, उन्हें यह विश्वविद्यालय के हॉस्टल खाली करने पड़े और रात्रि को सर्द भरी हवाओं के बीच वह चित्तौड़गढ़ पहुंचे। उन्हें ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिला, क्योंकि एक वक्त पर आखिरकार रिजर्वेशन कहां से मिल पाता। कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि चित्तौड़गढ़ के होटलों में रुके हुए हैं, अपने परिवारजनों से संपर्क कर रहे हैं कि जैसे तैसे शुक्रवार को उन्हें ट्रेन का रिजर्वेशन मिल जाए ताकि अपने घर पहुंच जाए। हॉस्टल कब तक बंद रहेंगे कहा नहीं जा सकता है। विश्वविद्यालय में पढ़ाई कब तक बंद रहेगी, ठप रहेगी, कहा नहीं जा सकता है। और इन सब के बीच जो सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं वह यह कि इस विश्वविद्यालय के चेयरमैन अशोक गंदिया समेत अन्य कई जनों के खिलाफ गंगरार पुलिस थाना में विद्यार्थियों द्वारा मामला दर्ज करवाया गया कि किस तरह उनके भविष्य पर दांव लगा दिया गया, गलत जानकारी दी गई, कूट रचित दस्तावेज तैयार किए गए, जिसको लेकर मामला दर्ज करवाया गया। अब देखना यह है कि यह मामला दर्ज होने के बाद क्या चेयरमैन और अन्य जनों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है या नहीं, या अपने प्रभाव और रसूखदार का यह उपयोग करते हुए इस एफआईआर को ठंडे बस्ते में डालने में सफल हो पाते हैं, ये तो आने वाले दिनों में पता चल पाएगा। लेकिन उन छात्रों का क्या होगा जिन्होंने 4 वर्ष इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और अब मान्यता मिलना नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि मार्च में उनकी परीक्षा होनी है, सेमेस्टर की अंतिम उनका सत्र है। आखिरकार क्या होगा उनके भविष्य का, पूरा भविष्य चौपट लग रहा है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। मेवाड़ यूनिवर्सिटी भाई हंगामा। यह दृश्य किसी गली मोहल्ले का नहीं है। यह दृश्य राजस्थान के उस विश्वविद्यालय का है जो अपने आप को सबसे बड़ी विश्वविद्यालय मानती है, और यह विश्वविद्यालय है चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में स्थित मेवाड़ विश्वविद्यालय, जहाँ की मंगलवार रात्रि को बेखौफ होकर बिना किसी डर के कई विद्यार्थी अपने हाथों में लाठियाँ, स्टिक और बैट लेकर ऐसे घूमते हुए दिखाई दिए मानो खौफ नाम की कोई चीज़ ही उनमें नहीं है। और कुछ खास विद्यार्थियों को वह निशाना बनाने के लिए उन्हें तलाश करने में लगे रहे, लेकिन न तो पुलिस आई और न ही मैनेजमेंट पहुंचा, जिसके कारण कई विद्यार्थी मंगलवार रात भर दहशत में रहे। ऐसे विद्यार्थियों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे। मेवाड़ विश्वविद्यालय परिसर में जहां तहां सीसीटीवी कैमरे में लगे हुए हैं, जहां की उत्पात मचा रहे
ऐसे विद्यार्थी इन कैमरों में कैद हो गए जिन्होंने अपने हाथों में लाठियां, स्टिक और क्रिकेट के बैट ले रखे थे और किसी तरह की कोई कार्रवाई मैनेजमेंट द्वारा इनके खिलाफ नहीं किए जाने पर यह सवाल खड़ा हो गया कि आखिरकार ऐसे उत्पाती छात्रों को किसने संरक्षण दे रखा था या समर्थन दे रखा था कि वह ऐसे चुनिंदा छात्रों की तलाश करे जिनके द्वारा न्याय की मांग उठाई गई और जिसके कारण पूरे देश में इस मेवाड़ विश्वविद्यालय को लेकर कई तरह के अब सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। ऐसे विद्यार्थी 4 वर्ष पहले यहाँ पर एक कोर्स में प्रवेश लेने के लिए आए थे और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा गलत जानकारी देकर उन्हें प्रवेश भी दे दिया, जिसके बाद उन्होंने नर्सिंग कोर्स को लेकर यहाँ पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन बाद में पता चला कि इस कोर्स को लेकर इनके द्वारा मान्यता ही नहीं ले रखी है और इस घटना को लेकर मंगलवार को विश्वविद्यालय परिसर में मेस में जमकर तोड़फोड़ हुई। दोनों समय मेस बंद रहा, लेकिन इस घटना के बाद मंगलवार रात्रि को कई विद्यार्थी अपने हाथों में जिस तरह लाठियां, क्रिकेट के बैट और स्टिक लेकर विश्वविद्यालय परिसर में उत्पात मचाते रहे, उससे इस विश्वविद्यालय को लेकर कई सवालिया निशान अब खड़े होने लगे हैं और ऐसे विद्यार्थियों द्वारा उत्पात मचाए जाने के बावजूद आखिरकार मैनेजमेंट द्वारा किसी तरह का कोई मामला क्यों नहीं दर्ज करवाया गया। कई विद्यार्थी रात भर दहशत में रहे और सो नहीं सके, जिसके बाद आखिरकार प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी बुधवार को जब यहाँ विश्वविद्यालय पहुँचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। इस घटनाक्रम को लेकर गंगरार पुलिस थाना में भी अलग अलग रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। एक रिपोर्ट में कश्मीर के विद्यार्थियों पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा मेस को बंद कर अव्यवस्था फैलाई गई। इस तरह की रिपोर्ट अन्य के द्वारा भी कराई गई, लेकिन एक रिपोर्ट विश्वविद्यालय के चेयरमैन अशोक कुमार गदिया, विश्वविद्यालय के हेड ऑफ डिपार्टमेंट महावीर बैरागी, शोएब खान, प्रोफेसर महावीर सवालकर, विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर आलोक मिश्रा, विश्वविद्यालय के CD कुमाऊद के खिलाफ भी भीलवाड़ा एवं जम्मू कश्मीर के विद्यार्थी की ओर से गंगरार पुलिस थाना में दर्ज करवाई गई, जिसमें कहा गया कि उनके द्वारा 2022 में समाचार पत्र के माध्यम से एक विज्ञापन देकर इस विश्वविद्यालय में BSc नर्सिंग में प्रवेश लिया कि विश्वविद्यालय को इस कोर्स की RNC और INC से मान्यता मिली हुई है। रिपोर्ट में कहा गया कोई लड़का कोई विद्यार्थी इसमें बोलने की स्थिति में नहीं है क्योंकि मैनेजमेंट का काफी अधिक दबाव है। यहाँ तक कि जो है मेन गेट जो है मीडिया के लिए बंद कर रखा है, हमारी पुलिस जाब्ता तैनात कर रखा है। हर लड़के के मन में, हर स्टूडेंट के मन में भय है कि यदि वह कुछ बोल दिया तो हो सकता है कि उन्हें निलंबित कर दिया जाए, कुछ कार्रवाई की जाए। इस कारण मेस बंद है, मेस बंद कर दिया गया, तोड़फोड़ भी हुई है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट ये बोलने के लिए तैयार नहीं है कि आखिरकार मेस क्यों बंद है। हर के मन में डर है कि यदि उसने कुछ बोल दिया मैनेजमेंट के खिलाफ तो हो सकता है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए और उसका साल बर्बाद हो जाए। ये मैनेजमेंट का दबाव है कि विद्यार्थी अपनी जस्टिस की बात उठाता है, न्याय की बात उठाता है, तो उसे इस तरह दबाने की कोशिश की जाती है। हम और कुछ छात्रों से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई विद्यार्थियों से जब बातचीत की तो वह अपनी बात नहीं बता पा रहे हैं कि आखिरकार ये मेस बंद क्यों, क्यों तोड़फोड़ क्यों हुई है, आखिर विरोध का क्या कारण था। और कई विद्यार्थी इस मेस के बाहर भी बैठे हुए हैं, हम उनसे भी यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कारण है। उन्हें आंदोलन एवं प्रदर्शन हेतु उकसाने का कार्य भी किया गया। हालांकि पुलिस द्वारा मामला तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस विश्वविद्यालय पर कई मंत्रियों, संतरियों आदि की मेहरबानी हो, तो क्या ऐसे प्रभावशाली लोगों की मेहरबानी के कारण इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाएगी, इसमें काफ़ी अधिक संशय है। और जिस तरह 4 वर्ष कई विद्यार्थियों के भविष्य दांव पर लगा दिए गए, क्या वह समय यह विश्वविद्यालय प्रशासन उनका पूरा लौटा पाएगा, इस बात का जवाब किसी के पास हाल फिलहाल तो नहीं है। चेयरमैन अशोक कुमार गदिया के खिलाफ पूर्व में भी अन्य स्थान पर मामला दर्ज हो चुका है। जब पूरा यह सारा घटनाक्रम हुआ और रात भर जो घटनाक्रम हुआ, तनाव की स्थिति हो गई और विश्वविद्यालय प्रशासन को लगा कि अब हालात उनके नियंत्रण से बाहर है
किसी भी तरह की कोई स्थिति उत्पन्न हो सकती है, हालात उत्पन्न हो सकते हैं, तो बुधवार को एक फरमान जारी कर दिया और विश्वविद्यालय परिसर में स्थित हॉस्टल में निवास करने वाले सभी विद्यार्थियों को हॉस्टल खाली करने के निर्देश दे दिए गए, जिसके बाद बुधवार रात्रि तक हॉस्टल खाली करने की कार्रवाई की जाती रही। लेकिन ऐसे विद्यार्थियों के सामने यह संकट खड़ा हो गया कि इन वक्त पर अब उन्हें हॉस्टल खाली करवा दिया गया, तो अब वह जाएं तो कहाँ जाएं, क्योंकि इन वक्त पर न तो उन्हें ट्रेन में रिजर्वेशन मिल पाएगा और न ही उन्हें बसों में जगह मिल पाएगी। ऐसे कई विद्यार्थी विश्वविद्यालय से रवाना होने के बाद सर्द रात्रि में बुधवार को चित्तौड़गढ़ पहुंचे एवं विभिन्न होटलों में वह डेरा डाले हुए हैं एवं अपने परिवार के संपर्क में हैं कि उनके लिए गुरुवार को विभिन्न जो ट्रेन उनके घर तक आती है उसमें जैसे भी हो रिजर्वेशन करवा दिया जाए। हॉस्टल कब खुलेंगे, विश्वविद्यालय कब खुल पाएगा, इसका जवाब हाल फिलहाल तो किसी के पास नहीं है। हाल फिलहाल तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने आप को बचाने के लिए यह आदेश जारी कर दिया, यानी कि हॉस्टल खाली करवा दिया और प्रशासन भी इस समय बिल्कुल मौन धारण किए हुए है। हॉस्टल खाली करने वाले ऐसे कई विद्यार्थी गंगरार से रोडवेज की विभिन्न बसों में चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जिसमें कई छात्राएं भी शामिल थी, जिनका कहना था कि आखिरकार अब वह जाएं तो कहां जाएं, क्योंकि इन वक्त पर ट्रेन में न तो रिजर्वेशन मिलता है और न ही उनके घर तक जाने के लिए यहाँ से सीधी बसें हैं और प्रशासन ने तो उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया। लेकिन उनके सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया, जिनकी कि मार्च में परीक्षाएं होनी है, तो आखिरकार अब क्या होगा इसका जवाब किसी के पास नहीं। एक सवाल हर कोई अब यह जानना भी चाहता है और पूछा भी जा रहा है कि मंगलवार रात्रि को मेवाड़ विश्वविद्यालय परिसर में जो कुछ हुआ, क्या यह सब कुछ सुनियोजित तरीके से किया गया और इस तरह का माहौल बनाया गया जानबूझकर, जिसके कारण छात्रावास हॉस्टल खाली करवाया जा सके और विश्वविद्यालय को अगले कुछ दिनों तक मामला शांत होने तक बंद किया जा सके। नजर डालते हैं कुछ और समाचार की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दशम। महाराष्ट्र विधानसभा में आयोजित राष्ट्रीय पर्यावरण युद्ध पार्लियामेंट में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए चित्तौड़गढ़ के युवा वक्ता चक्षु जैन ने पूरी बेबाक होकर अपनी बात रखी एवं सीधे और आक्रामक सवालों से भी उन्होंने अपनी बात की शुरुआत की। लोक कल्याणकारी शिविर के आयोजन के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सुनील कुमार गोयल एवं समाज कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में श्री सांवलिया जी बहुउद्देशीय दिव्यांग जन सेवा संस्थान में विशेष योगजन के अधिकारों के संबंध में लोक कल्याणकारी विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। भीलवाड़ा हाईवे पर चित्तौड़गढ़ के समीप गंगरार में गत कई समय से बन रहे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य ने अब गति पकड़ ली है और माना जा रहा है कि इस वर्ष के अंत तक यह ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। इस ओवरब्रिज के कारण पूर्व में कई बार जो यहाँ यातायात जाम हो जाता, उस जाम से भी अब काफ़ी हद तक मुक्ति मिलने लगी है, जिसके कारण वाहन चालकों को कई घंटों तक यहाँ खड़ा नहीं रहना पड़ता है एवं इस कार्य में तेजी आने की वजह से भी लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि इसके कारण गंगरार रेलवे स्टेशन के दोनों ओर जो व्यापारी है उनके लिए आने वाले दिनों में काफ़ी भीषण आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि अधिकांश वाहन जब ये ओवरब्रिज बन जाएगा तो उसके ऊपर से गुजरेंगे। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।